So I'm going to start with the NetBeans. This is actually how your NetBeans IDE, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें NetBeans जावा में शो होता है, जिसमें दिस इज अ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, जहां पर हमारे जितने भी जावा के फॉर्म्स या फ्रेम्स है वो हमें नजर आते हैं. एंड एवरी फाइल इज हैविंग द एक्सटेंशन डॉट जावा. एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है नेविगेटर. नेविगेटर जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के बिल्कुल नीचे है. हेयर दिस इज अ नेविगेशन बार, मतलब यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स या फंक्शंस में स्विच कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन मिनिमाइज एनी विंडो विद द हेल्प ऑफ दिस. ये जो माइनस का साइन है, इससे आप हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ. दिस इज योर पैलेट विंडो. यहाँ पैलेट विंडो में हमारे पास कंट्रोल्स विजिबल होते हैं, तभी होते हैं व्हेन वी हैव स्टार्टेड विद द जावा फ्रेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है कि फाइल में जाके वी विल स्टार्ट विद द न्यू प्रोजेक्ट. एक नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो विद द प्रोजेक्ट कि आपने कौन सा लेना है. जैसे मैंने जावा का लेना है, जावा की एक सिंपल एप्लीकेशन लेनी है. ओके, सो जावा की एप्लीकेशन पे क्लिक करके यू नीड टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट. हियर यू नीड टू टाइप द प्रोजेक्ट नेम. देन फिनिश. अब यहां पर मेरे पास फर्स्ट PRJ नाम का एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ जनरेट हो गया. एंड दिस इज द वेरी बेसिक फाइल. अभी हमने इस फाइल में कुछ भी नहीं करना. ठीक है, तो अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है. हियर वी हैव टू टैब्स, सोर्स एंड हिस्ट्री. फाइन. सोर्स में हमारा उस प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड दिखाई देता है. हम इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ हमने ऐड करना है, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. फाइन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमने यहाँ पर करना है वो क्या करना है, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर जाओ, देन यू नीड टू क्लिक राइट. जब राइट क्लिक करोगे अपने प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर आपने जब राइट क्लिक करना है तो यहाँ पर आएगा न्यू. प्लीज 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 लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली. अगर आपको बीच में कुछ मिस भी हो जाता है तो आप पूछ सकते हो, आई कैन रिपीट. बट ये सारे स्टेप्स मैं लास्ट मंथ करवा चुकी हूँ, दोबारा से फिर से नए सिरे से शुरू कर रही हूँ. इसके बाद मैंने दोबारा नहीं करवाना, ये याद रखना आप. सो न्यू के बाद हम यहां पर किस पे क्लिक करेंगे? जे फ्रेम फॉर्म पे. फाइन. किस पे क्लिक करेंगे? मुझे साइड बाय साइड रिस्पॉन्स चाहिए आपके. हाँ, जे फ्रेम फॉर्म पे क्लिक करेंगे. एंड हियर अगेन यू नीड टू टाइप द नेम ऑफ योर फॉर्म. उसकी लोकेशन, उसका नेम. हमें फिलहाल नेम से मतलब है, तो हम यहाँ पर नेम जो है वो अपना टाइप कर देंगे. मैंने फर्स्ट FRM के नाम से एक नया फॉर्म जनरेट किया है. एंड माय फॉर्म इज रिफ्लेक्टिंग हियर फर्स्ट FRM डॉट जावा. फाइन. आपके जितने भी जावा की फाइल्स, फ्रेम्स या फॉर्म्स जितने भी जनरेट होंगे वो सारे डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ ही होंगे. गॉट इट? तो ये मेरे पास एम्प्टी स्पेस है. दो चीजें आप देखो, नोट करो यहाँ पे. एक तो यहाँ पर मेरे पैलेट विंडो में सारे कंट्रोल्स दिखने शुरू हो गए. ठीक है. और दूसरे मेरे यहाँ पर टैब्स दिखने शुरू हो गए. टैब्स में सोर्स और हिस्ट्री के बीच में एक नया टैब जनरेट हो गया, दैट इज डिजाइन. फाइन. एंड यूजिंग दिस टैब इन डिजाइन टैब वी कैन डिजाइन अ फॉर्म. हम एक फॉर्म को और एक फ्रेम को हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं. सो दीज आर द कंट्रोल्स. कंट्रोल्स दो तरह के होते हैं. एक होता है पेरेंट कंट्रोल और एक होता है चाइल्ड कंट्रोल. अब पेरेंट कंट्रोल और चाइल्ड कंट्रोल दोनों में डिफरेंस होता है. ये मैंने क्वेश्चन भी डाला था. ठीक है,
और आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स आर देयर. फर्स्ट इज parent control and second is child control. पेरेंट कंट्रोल को हम कंटेनर्स भी बोलते हैं, याद रखना ये टर्म. पेरेंट कंट्रोल को हम कंटेनर्स भी बोलते हैं. फाइन. वाई वी कॉल्ड इट एज अ कंटेनर? क्योंकि कंटेनर्स जो होते हैं वो आपके चाइल्ड कंट्रोल को होल्ड करते हैं. अगर आपका पेरेंट कंट्रोल डिलीट हो जाता है तो सबके सब चाइल्ड कंट्रोल खत्म हो जाएंगे वहां पे. बट एक चाइल्ड कंट्रोल के डिलीट होने पे या ऐड होने पे कंटेनर जो होता है पेरेंट कंट्रोल, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. जैसे आपके पास एक बड़ा बर्तन है, उसमें आप छोटे छोटे बर्तन रखते हो, ठीक है, तो वो आपका जो बड़ा बर्तन है वो आपका एज ए पेरेंट कंट्रोल हो गया, जो बाकी चीजों को स्पेस प्रोवाइड कर रहा है. उसमें से एक आध चीज कम भी हो जाती है या ऐड हो जाती है तो उसमें उस बड़े बर्तन को कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज जस्ट लाइक पेरेंट कंट्रोल. They are the containers. Containers of what? Child controls. Child controls के containers होते हैं ये. और ये सारे हमारे पास क्या है? चाइल्ड कंट्रोल्स हैं. और ये ऊपर मेरे पास क्या है? पेरेंट कंट्रोल. और याद रखना ये जो हमारे पास फ्रेम है ये भी एक पेरेंट कंट्रोल ही है. ये जो आपको खाली फ्रेम नजर आ रहा है यहाँ पे, ये भी एक पेरेंट कंट्रोल ही है. फाइन. So now I'm going to design a simple frame in front of you. मैं यहां पर ऐड कर रही हूं लेबल. आपने सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके उसको यहां पर ले आना है, ठीक है. एंड उसकी सेटिंग करनी है जैसे आपको ठीक लगता है, जितना बड़ा आपको चाहिए और जिस जगह पर जिस पोजीशन पे आपको चाहिए बिल्कुल वही आपने यहां पर करना है. फाइन. तो यहां पर हम लेबल क्यों यूज करते हैं? लेबल आर द स्टैटिक टेक्स्ट. लेबल क्या होते हैं हमारे पास? स्टैटिक टेक्स्ट होते हैं. Labels are used to show any स्टैटिक इंफॉर्मेशन. किसी भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए लेबल्स यूज होते हैं, ठीक है. एंड मोर लेबल्स आर कैन नॉट बी एडिटेबल. आपने लेबल को एक बार वैल्यू दे दी, जब आप रन करोगे फाइनल आपके पास आउटपुट शो होगी, वहां पर आपका लेबल का टेक्स्ट स्टैटिक रहेगा, वो एडिटेबल नहीं होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते रन टाइम में, ठीक है. आप उसको रन टाइम पे एडिट नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट अ लेबल. इतना क्लियर है? अब लेबल को हमने यहां पर कुछ टेक्स्ट देना है. अभी हमारी ये डिजाइनिंग टाइम चल रही है, ये रन टाइम नहीं चल रहा, तो हम यहां पर लेबल को कुछ एडिटिंग कर सकते हैं. यहां पे डिजाइनिंग टाइम पे आप कर सकते हो. ये मैं लिख देती हूँ आप यहां पे ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये दोनों में कृपया करके डिफरेंस अंडरस्टैंड करो कि डिजाइन टाइम पे हम उसको एडिट कर सकते हैं, रन टाइम पे नहीं कर सकते, ठीक है. तो दिस इज द लेबल. लेबल पे हम इसको एडिट करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक के पे यहाँ पे ऑप्शन आती है एडिट टेक्स्ट. यहाँ पर हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने जैसे यहाँ पर
नंबर ऑफ मैंगोज। एक और मैंने लेबल दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ एप्पल्स। फाइन। नंबर ऑफ बनानास। और एक मैंने लेबल यहां पर ले लिया, टोटल फ्रूट्स। फाइन। अब ये मैंने टेक्स्ट यहां पर लिख लिया, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ बनानास एंड टोटल फ्रूट्स। अब नंबर ऑफ मैंगोज मैं कहां पे ऐड करूंगी? मतलब मैंने यूजर से पूछना है कि तेरे पास कितने मैंगोज हैं, तो मैं यहां पर कहां पर ऐड करूंगी? तो मुझे एडिटेबल टेक्स्ट के लिए मुझे चाहिए टेक्स्ट फील्ड, जिसमें मैं रन टाइम पे अपनी वैल्यू को एंटर कर सकूं। फाइन। ये हमें चाहिए यहां पर टेक्स्ट फील्ड जिसमें हम वैल्यूज को एंटर कर सकें, एडिट कर सकें। सो टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, लिख लो सभी, जैसे लेबल की लिखी है वैसे टेक्स्ट फील्ड की लिखो। कैन बी एडिटेबल एट रन टाइम। टेक्स्ट फील्ड्स आर यूज्ड फॉर यूजर इनपुट, क्योंकि रन टाइम पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, तो नेचुरली ये किसके लिए यूज होती है? यूजर इनपुट के लिए, कि यूजर कुछ इनपुट इसमें दे सके, कुछ वैल्यू फिल कर सके, कुछ भी इनपुट दे सके, कुछ भी जो लेबल पूछ रहा है वो इनपुट टेक्स्ट फील्ड में जाएगी। ठीक है। सो टेक्स्ट फील्ड में क्या एंटर होगा? whatever so whatever option or whatever question asked by label answered by text field. फाइन। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट फील्ड्स की। पहली, अगर आपको लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड्स में आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो कि लेबल जो है वो स्टैटिक टेक्स्ट होते हैं, जबकि टेक्स्ट फील्ड जो होते हैं वो एडिटेबल टेक्स्ट होता है। ठीक है। लेबल जो होते हैं दे आर यूज टू शो एनी स्टैटिक इंफॉर्मेशन, जबकि जो टेक्स्ट फील्ड होते हैं दे आर आंसर्ड बाय, मतलब कि दे हैव टू आंसर, वी कैन आंसर इन द इन टेक्स्ट फील्ड विच इज आस्क्ड बाय अ लेबल। जो लेबल में क्वेश्चन पूछा होगा वो हम टेक्स्ट फील्ड में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो लेबल जो होता है वो बेसिकली रन टाइम पे एडिटेबल नहीं होता। ठीक है। एंड इट इज यूज टू शो ओनली स्टैटिक इंफॉर्मेशन, जबकि टेक्स्ट फील्ड जो होते हैं वो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं। फाइन। मतलब ये जो कुछ डिफरेंस है आपको ये पूछा जा सकता है कि लेबल और टेक्स्ट फील्ड में क्या डिफरेंस है, तो आपने ये बताना है। फाइन। सो कम बैक टू द पॉइंट। यहां पर हमने एक टेक्स्ट फील्ड एंटर किए है जहां पर हम नंबर ऑफ मैंगोस को एंटर कर सकते हैं। अब
टेक्स्ट फील्ड में मेरे पास जे टेक्स्ट फील्ड 1 आ रहा है, आई डोंट वांट दिस। अब टेक्स्ट फील्ड को हमने यूज भी करना है तो ऑब्वियसली इसलिए इसका मैं एडिट टेक्स्ट करूंगी और इसमें इसको मैं क्या कर दूंगी, एम्प्टी। ठीक है, प्लस इसका नेम भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज वेरिएबल नेम। क्योंकि हमने इसको यूज करना है तो ऑब्वियसली हम चेंज वेरिएबल नेम में इसका नेम जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, सो वन मोर टेक्स्ट फील्ड इज हियर, आई नीड टू एंटर द नंबर ऑफ एप्पल्स ऑल्सो। तो नेचुरली एक और टेक्स्ट फील्ड मुझे चाहिए और मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंगली। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड को हम एम्प्टी करेंगे एडिट टेक्स्ट में जाके और उसका नेम रखेंगे हम चेंज वेरिएबल में जाके, चेंज वेरिएबल नेम। जैसे मैंने यहाँ पर एप्पल्स को एंटर करना है तो मैं एप्पल्स नेम रख देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं मैंगोज नेम रख दी हूँ। और एक बनाना की टेक्स्ट फील्ड भी एंटर करनी है जिसमें हमने बनाना को भी एंटर करना है। ऐसे ड्रैग करो और यहां पर लेके आओ। एडिट टेक्स्ट में इसको एडिट करो, मतलब कि एम्प्टी करो। उसके बाद इसका नेम चेंज करो, चेंज वेरिएबल नेम में इसका मैंने रख दिया नाम बनानास। फाइन, ओके पे क्लिक करेंगे। देन वी हैव टोटल फ्रूट्स। टोटल फ्रूट जिसमें आएंगे तो वो भी हमने क्या करना है, एक टेक्स्ट फील्ड ही लेनी है जिसमें हमारी वैल्यू शो होगी। तो यहां पर हम टेक्स्ट फील्ड ले रहे हैं, एडिट टेक्स्ट में इसको एम्प्टी करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, इसको चेंज में जाके टोटल, इसका नेम मैंने रख दिया टोटल। फाइन, सो ये मेरा एक फॉर्म तैयार हो गया है एंड इस फॉर्म की अब मैंने करनी है कोडिंग। फाइन बेटा, किसी को कोई दिक्कत? अब ये चीज ध्यान से देखो कि इतना जो मैंने फॉर्म डिजाइन किया है, कंट्रोल्स कैसे ऐड करने हैं, ये आपको क्लियर हो गया या नहीं? एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट इज कि इस प्रोग्राम की मुझे आउटपुट और इसकी वर्किंग आप मुझे भेजोगे, देन आई विल मार्क टिक इन फ्रंट ऑफ योर नेम कि इस बच्चे ने ये प्रोग्राम जो है वो कर लिया है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर एडेड है प्रोग्राम, मैंने सेव कर लेना है और ये प्रोग्राम आपकी फाइल में भी लगा होना चाहिए। फाइन, जो आपकी फाइनल प्रैक्टिकल फाइल बनेगी उसमें आपका ये प्रोग्राम लगा होना चाहिए। नहीं लगेगा देन फिर मैंने यही समझना है कि मैंने आपको करवा दिया बट आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, बॉदरेशन नहीं ली। तो ये प्रोग्राम आपकी फाइल्स में लगा होना चाहिए और इसकी आउटपुट आप मेरे पास भेजोगे, देन आई विल पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ योर नेम। और सीरियसली बोल रही हूँ, आपकी क्लास में से जिन बच्चों ने वाइवा नहीं दिया उनके 0 मार्क्स लगे हैं। अभी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन रहता है, उस प्रैक्टिकल पोर्शन में क्योंकि मैं जावा के प्रोग्राम्स ढूंढ रही थी और आपने नहीं किया अभी तक, और नाउ आई एम गोइंग टू असाइन दीज जावा प्रोग्राम्स। अगर आप इन जावा प्रोग्राम्स को नहीं करोगे, आप मुझे आउटपुट नहीं शो करोगे, देन आई विल सीरियसली कंसिडर इट कि आपने किया ही नहीं है इसको। और डेफिनेटली आई विल पुट टिक इन फ्रंट ऑफ योर नेम अगर आपकी आउटपुट मेरे पास पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचेगी तो मैंने क्रॉस लगा देना कि ये प्रोग्राम की आउटपुट इस बच्चे की मेरे पास नहीं पहुंची। आई विल मेक अ सेपरेट फाइल। ठीक है, आज की डेट है, दिस इज 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को एक प्रोग्राम हुआ है। अगर आपका इस प्रोग्राम का मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आया, आई विल गिविंग यू 2 days for the same. In the next meeting, I will definitely ask about the output. और उसके मेन टाइम मुझे आपकी आउटपुट्स पहुंच जानी चाहिए सबकी। These are the clear cut instructions from my side. और +1 के सारे जितने भी प्रैक्टिकल मार्क्स है वो मैंने उसी के बेस पे लगाने हैं कि जितनी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस मुझे दिखानी है, ये याद रखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि अब
इस फॉर्म को, इस फ्रेम को हमने डिजाइन कर लिया। अब इसका कोड पार्ट हम लिखेंगे भी, कोडिंग हमने कैसे जनरेट करनी है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ एप्पल्स, इसको हमने प्रोग्राम को रन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द रनिंग पार्ट की रन कैसे करना है। एक आपको यहां पर ये ब्लू नजर आ रहा है एरो, इस पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहां पर आपका ये रनिंग पोर्शन जो है वो नजर आ रहा है। यहां पर ये आउटपुट बिल्डिंग्स जो है वो आपको सक्सेसफुल नजर आ रही है, बट यू नीड टू जनरेट द आउटपुट स्क्रीन। आपने आउटपुट स्क्रीन जनरेट करनी है, तो वो हम कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, सो यहां पर हम की प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F6। शिफ्ट F6 से यहां पर आउटपुट स्क्रीन जो है वो इस तरह से आएगी। ये नजर आ रही है सबको। हाँ जी, नाउ आउटपुट स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। तो ऐसे आपकी आउटपुट स्क्रीन यहां पर जनरेट हो रही है, बट अभी तक इस आउटपुट स्क्रीन का कोई भी कोड पार्ट हमने नहीं लिया। तो हम सिंपल यहां पर कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो वो लेगा, बट इट विल नॉट परफॉर्म एनीथिंग। ये अब तक कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा। हमने इसमें इवेंट हैंडलिंग डालनी है, हमने इसमें वर्किंग डालनी है। तो वो वर्किंग हम कोडिंग पार्ट से डालेंगे। कैसे डालेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हियर। सो अब हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू इंक्लूड अ बटन हेयर। एक बटन यहां पर मैं इंक्लूड करूंगी। उस बटन को मैं यहां पर क्या करूंगी, ड्रैग करके लेके आ रही हूं। फाइन, और इस बटन का मैंने नेम चेंज करना है। एडिट टेक्स्ट में जाओ, मैंने इसका नाम रख दिया सम, कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो एंटर करने हैं नेचुरली, तो उसका नाम मतलब कि उसका टोटल निकालना है, तो मैं यहां पर रख रही हूं सम। ठीक है, और इस बटन के अंदर मेरी कोडिंग होनी चाहिए कि जब मैं एक बटन पे क्लिक करूं तो मेरा टोटल फ्रूट्स यहां पर डिस्प्ले हो। यही उम्मीद रखते हैं हम। मतलब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी, फाइन, एंड आई विल रिसीव द आउटपुट। सो इफ आई रिसीव द आउटपुट, तो यहां पर अगर मैं मैंगोज एंटर कर रही हूं, एप्पल एंटर कर रही हूं, बनाना एंटर कर रही हूं, ठीक है, तो आई वॉन्ट कि मैंने क्लिक ऑन द सम, तो यहां पर मेरे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स मुझे नजर आए। एम आई राइट? हाँ जी बेटा। यस। सो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सभी नजर आने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, हम सम के ऊपर क्या करेंगे, ये जो बटन एंटर है इसके ऊपर हम करेंगे डबल क्लिक डिजाइन फॉर्म में। डबल क्लिक करेंगे एंड आई विल गेट द फंक्शन हेयर। ये देखो नजर आ रहा है जे बटन एक्शन परफॉर्म, ऐसा वाला फंक्शन आपको यहां पर नजर आएगा। और यहां पर आप इस लाइन को हटाओगे, दिस इज कॉल्ड द कमेंट लाइन। ऐसे डबल स्लैश डाल के हम कमेंट लाइन इंक्लूड करते हैं। ये एक्स्ट्रा मतलब कि एक एक्स्ट्रा सी लाइन होती है जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होती है, इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। फाइन, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कमेंट क्या होता है, तो आपने ये आंसर करना है कि इट इज जस्ट टू मेंट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, नॉट फॉर द कोडिंग पर्पस। फाइन, और ये डबल स्लैश इज यूज टू कमेंट। डबल स्लैश जो है वो हम यूज करते हैं कमेंट के लिए। या डबल स्लैश या स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ये दो सिंबल्स होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो कमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे। Comments are used to display used for information. Comments
are not included in coding part. Two types of comments are there. One is डबल स्लैश, जिसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा होता है स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। मतलब अगर हमने एक ही लाइन को कमेंट करना हो तो हम डबल स्लैश यूज करते हैं, और अगर हमने मल्टीपल लाइंस को यूज करना हो तो हम स्लैश स्टार स्टार स्लैश यूज करते हैं, जैसे यहां पर यूज किया हुआ है। फाइन। सो दिस इज अबाउट योर कमेंट स्टेटमेंट। फाइन, आई होप यू हैव रिटन हियर। लिख लिया सबने? यस। नाउ अब जे बटन एक्शन परफॉर्म पे हमने कोडिंग करनी है नेक्स्ट। तो पहले तो हम इस कमेंट को हटाएंगे जो हमारे किसी काम का नहीं है अभी, ठीक है। अब मेरे पास आई एम गोइंग टू अगेन मूव टुवर्ड्स द डिजाइन फॉर्म। मेरे पास यहां पर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। एक मुझे मैंगोस चाहिए, एक मुझे एप्पल्स चाहिए, और एक मुझे बनाना चाहिए। फाइन। तो इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को हम लेंगे। कैसे लेंगे? हम लेंगे यहां पर आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ बनानास में कैसे वैल्यू एंटर होगी? इंटीजर वैल्यू एंटर होगी, करेक्टर वैल्यू एंटर होगी, या फ्लोट वैल्यू एंटर होगी? आप बताओ मुझे। आपके सामने टेबल पे फ्रूट्स पड़े हैं, तो आप उसको काउंट मैम कैसे करते हो? नंबर्स ऐड करेंगे। नंबर्स ऐड करेंगे। क्या करेंगे? प्लीज रिपीट। नंबर्स। नंबर्स। नंबर्स ऐड करेंगे। तो नंबर्स कौन सी टाइप होती है? होल नंबर्स। यहां पर अब डिजाइन में अगर मैं देख रही हूं तो मेरे पास यहां पर मैंगोज, एप्पल्स और बनाना, ये 3 टेक्स्ट फील्ड्स जो है वो मैंने यहां पर ली हैं। फाइन। और तीनों टेक्स्ट फील्ड्स में मैं न्यूमेरिक फॉर्म में इनको एंटर करूंगी, मैंगोस को, एप्पल्स को और बनानास को, मतलब कि नंबर्स फॉर्म में एंटर करूंगी। तो क्या आप मुझे ये बताओगे कि इन नंबर्स को हम किस डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे? मैम इंट यूज करते हैं। हाँ जी, इंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंट। इंट यूज करते हैं। तो नेचुरली उनमें से हमने वैल्यूज को निकालना है टेक्स्ट फील्ड्स में से। टेक्स्ट फील्ड्स को डायरेक्टली हम कैलकुलेशन में नहीं डाल सकते, तो उनमें से हम वैल्यूज को निकालेंगे पहले। तो निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी स्पेस एरियाज होने चाहिए। तो हम कौन सी टाइप लेंगे? इंट। क्या लेंगे? इंट। इंट। और मैं 3 तरह के इंट ले रही हूं बिकॉज मुझे 3 टेक्स्ट फील्ड्स में से वैल्यूज चाहिए। एप्पल के लिए मैं ले रही हूं ए, बनाना के लिए ले रही हूं बी, और मैंगोस के लिए ले रही हूं एम। सेमीकोलन। और at the every end of the instructions we need to put the semicolon. तो ए बी एम ये मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने टाइप प्रोवाइड की है इंट। प्लीज मेरी इंस्ट्रक्शंस को, मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनो जो मैं प्रोग्रामिंग के वर्ड्स बीच में बोल रही हूं। ए बी एम मेरे क्या है? वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स। और ये मेरे वेरिएबल्स हैं।
और इनको मैं टाइप कौन सी प्रोवाइड कर रही हूं? वेरिएबल्स ऑफ टाइप int. They are variables of type int. फाइन, क्लियर। अब आगे कैसे चलेंगे? यहां पर मैं क्या कर रही हूं, यहां पर मैं a, b और m ये तीन मैंने वेरिएबल्स ले हैं। a में मैंने किसकी वैल्यू एंटर करवानी है? हाँ जी बताओ प्लीज। a में किसकी वैल्यू एंटर करवानी है? एप्पल्स की। किसकी? एप्पल एप्पल्स की। तो एप्पल मैं एप्पल्स की वैल्यू कहां से लूंगी? टेक्स्ट फील्ड में से लूंगी। कहां से लूंगी? टेक्स्ट फील्ड में से लूंगी। तो मैंने टेक्स्ट फील्ड का नेम एप्पल रखा था, तो मैं एप्पल का नेम यूज करके डॉट टी एक्स एप्पल डॉट, अब यहां पर डॉट लगाने से मेरे पास कुछ अपीयर नहीं हुआ, दैट मीन्स कि नेम में गड़बड़ है। अब आया, एप्पल्स मैंने नेम रखा था और यहां पर मुझे उससे वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है? गेट टेक्स्ट। क्या यूज करना है? गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट से क्या होगा? वो अपनी वैल्यू a को दे देगा। क्या करेगा? हाँ जी, क्या करेगा? वो अपनी वैल्यू किसको दे देगा? a को दे देगा। बट यहां पर एक दिक्कत है, ये रेड लाइन नीचे शो हो रही है, दैट मीन्स कि देयर इज अ स्टिल प्रॉब्लम इन माय इंस्ट्रक्शन। और वो प्रॉब्लम क्या है बेटा? ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, टेक्स्ट फील्ड में कोई भी वैल्यू जो एंटर होती है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो आपका करेक्टर है, चाहे वो आपका सिंबल है, बट वो उसे हमेशा करेक्टर की तरह डील करता है, वो उसे हमेशा एक स्ट्रिंग की तरह डील करता है। फाइन, मतलब उसके हिसाब से जो भी वैल्यू हम टेक्स्ट फील्ड में डालेंगे वो उसके पास करेक्टर है। चाहे हम नंबर डाल रहे हैं, चाहे हम कुछ भी डाल रहे हैं, बट हमें तो नंबर चाहिए, तो उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो वो कन्वर्ट हम कैसे करेंगे? उस कन्वर्जन के लिए हम यहां पर एक स्पेशल फंक्शन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये लिख लो फंक्शन, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो किस लिए यूज होता है, मैं यहां पर एनोटेट कर देती हूं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट char or string to int. Int means integer. Fine. यस मैम। इंटीजर डॉट पार्सेंट याद रखना, और इसी फॉर्म में याद रखना कि यहां पर इंटीजर का आई कैपिटल, पार्स का पी स्मॉल एंड इंट का आई कैपिटल। दिस इज अ फिक्स सिंटेक्स, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये आपको मैं क्लियर कट यहां पर समझा रही हूं। फाइन। अब इसके बाद हमने यहां पर सेम काम करना है बनानास के लिए, कि बनाना को हम गेट करेंगे ऐसे ही। किससे? बनानास डॉट क्या फंक्शन लगाएंगे? गेट टेक्स्ट। और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा या करेक्टर वैल्यू लेगा, तो हम यहां पर वही फंक्शन लगाएंगे, इंटीजर डॉट डॉट इंट पार्स इंट। इंट।
और ये ब्रैकेट्स का ध्यान देना प्लीज। फाइन। और पीछे आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शंस यू नीड टू पुट द सेमीकोलन। जैसे इंग्लिश में हर सेंटेंस के बाद डॉट लगाते हो, और उसमें पंजाबी या हिंदी में हर सेंटेंस के बाद आप डंडी लगाते हो वहां पर एज ए सेंटेंस स्टॉपर। तो यहां पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन को स्टॉप करने के लिए होता है सेमीकोलन, याद रखना ये। फाइन। एंड अगेन वी हैव m इज इक्वल टू same procedure, integer dot parse int, और इसमें हम पास करेंगे mangoes dot get text. Get text is the function used to get the text from the text field और फ्रॉम एनी कंट्रोल, किसी भी कंट्रोल से टेक्स्ट को गेट करने के लिए हम गेट टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रही हूं। फाइन। यस मैम। नाउ अब मैंने तीनों वैल्यूज को यहां पर ले लिया है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने एक और इंटीजर लेना है जिसमें मैं उसका सम कर सकूं, ठीक है। तो यहां पर मैं ले रही हूं सम इज इक्वल टू, मुझे एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए, और मुझे क्या चाहिए यहां पर, मैंगोस चाहिए। सबका मैंने यहां पर क्या कर दिया। हाँ जी, कुछ पूछना आपने? मैम वो आपने सी लिखा था। नहीं मैम, नो मैम, वो आपने सी लिखा था ना, इसलिए मैंने कहा कि एम नहीं आएगा। एम आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, एम ही आएगा, सी गलती से लिखा था, ए बी की कंटिन्यूटी में चला गया वो, ठीक है। अब यहां पर सम में तीनों का टोटल आ गया। अब टोटल मैंने कर दिया तो वो टोटल मुझे दिखना भी तो चाहिए, आउटपुट स्क्रीन पे दिखना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास टोटल नाम का जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें मैं क्या करूंगी, सेट टेक्स्ट। क्या करूंगी, सेट टेक्स्ट। और सेट टेक्स्ट में मैं किसको सेट करूंगी, सम को। सम। फाइन। मतलब यहां पर एक और चीज आपके लिखने लायक है, दैट इज कि set text is used to set the value of mentioned control। जिस कंट्रोल के साथ इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो ऑब्वियसली सेट टेक्स्ट जो है वो उसके लिए हम उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, सेट कर देगा। इतना कोड क्लियर है? अब इसमें कोई दिक्कत? टोटल नहीं कर सकते, टोटल कर देगा। टोटल मैंने उस टेक्स्ट फील्ड का नेम रखा है बच्चे, तो उसी की वजह से ही उसका नेम टोटल रखा हुआ है और सेट टेक्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। आपके डिजाइन में ये जो है आपका, ये वाला, ये है आपका टोटल, इसमें टोटल आएगा। मैंने इसका नेम ही टोटल रखा है। ये देखो इसका नेम यहाँ पर टोटल है, नजर आ रहा है? मैंने खुद से रखा है इसका नेम टोटल। फाइन। अब देखो, अब मैं इसको रन कर रही हूं और रन करते वक्त आप देखना इसकी आउटपुट कैसे डिस्प्ले होती है। रन कैसे करेंगे, शिफ्ट F6। अब ये, अब देखो इसकी वर्किंग अब दिखेगी आपको। मैंने यहां पर 4 मैंगोस डाल दिए, 7 एप्पल्स डाल दिए
और 6 बनानास डाल दिए एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द सम तो यहां पर एरर आ गई। अब ये एरर क्यों आई है ये मैं आपको इसका रीजन बताती हूं यहां पे। अब सम एक इंटीजर है, जैसे हमने जब टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट की है तो हमने उसको इंटीजर डॉट पार्सिंट से कन्वर्ट करके फिर ए में बी में और एम में डाला था। फाइन। अब ऐसे सम हमारी हमारी एक इंटीजर वैल्यू है जिसको हमने सेट टेक्स्ट के थ्रू टोटल में डालना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि ये एक इंटीजर है तो हम इंटीजर का ही फंक्शन यूज करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग, कुछ ऐसे। फाइन। अब अगेन मैं यहां पर एनोटेट करके लिख रही हूं ताकि आपको ये फंक्शन भी क्लियर हो जाए कि टू स्ट्रिंग फंक्शन जो है दैट इज यूज टू convert any int or double or float value to text value। ये टू स्ट्रिंग फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं। फाइन। मैम आपने टू स्ट्रिंग के साथ वो ब्रैकेट्स क्यों डाली है? बेटा हर फंक्शन के साथ ब्रैकेट्स डलती डलती हैं। These brackets shows that this is a function। ये एक फंक्शन की निशानी होती है कि उस फंक्शन के साथ ब्रैकेट्स डलती डलती हैं। फाइन। देखो जैसे तो अकेली गेट टेक्स्ट के साथ भी ब्रैकेट्स डली हुई हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर टू स्ट्रिंग के साथ भी ब्रैकेट्स डलती हैं। यहाँ पर भी ब्रैकेट्स डली है ना, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सम लिया है। यहाँ पे आप देखो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सम लिया है यहाँ अगर पे। तो क्या होगा? हाँ जी। अगर मैम अगर अकेली ब्रैकेट अगर अगर ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स नहीं अकेली लिखेंगे लिख देंगे, सम नहीं लिखेंगे साथ में। एरर आएगी मैम बेटा। अगर ब्रैकेट्स अकेली लिख देंगे अगर ओके मैम। ब्रैकेट्स अकेले लिख देंगे तो वो मांगेगा मैं किसको कवर अप करूं, वो पूछेगा ना कि मैं किसको कन्वर्ट करूं। मैंने उसको बोला है कि सम को कन्वर्ट करना है इसमें स्ट्रिंग में, मैंने उसको बोला है। अगर मैं उसको सम मेंशन नहीं करती यहाँ पे तो वो मुझसे पूछेगा कि मैं किसको कन्वर्ट करूं। ये देखो एरर आ गई यहाँ पे, वो ये कहेगा किसको कन्वर्ट करूं। इसलिए मुझे यहां पर उसको लिखना पड़ेगा कि किसको कन्वर्ट करना है। जिसको कन्वर्ट करना है उसका मैंने वेरिएबल नेम यहां पर लिखना पड़ेगा। फाइन। ओके मैम। अब इसको रन करो। कैसे रन करोगे मैं आपको रनिंग के की भी यहां पर लिख देती हूं, क्योंकि हाँ आपकी जो रनिंग की है शिफ्ट प्लस F6। ये ऊपर आपके फंक्शन कीज होती है ना, उसमें F6 की होती है। तो शिफ्ट प्लस F6 की इज यूज टू रन जावा नेटबीन्स program। Now I'm going to run this program, shift plus F6।
हाँ जी, आउटपुट नजर आ रही है सबको? Yes, ma'am. यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मैंगोज दिए, देन एप्पल्स दिए, देन बनानास दिए। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन द सम, तो यहाँ पे मेरे पास सम क्या आ गया? 23। क्या आ 23। गया? 23। मतलब ये जो सम की कैलकुलेशन है, तो मैंने यहाँ पर ये लास्ट वाले टेक्स्ट फील्ड्स में मैंने सम की कैलकुलेशन कर रखी है। वो ये वाली कोडिंग से जो मैंने 5-6 लाइन की कोडिंग लिखी है, उससे ये सम की कैलकुलेशन आई है। फाइन, खुद से कैलकुलेट होके आया है, तो ऐसा वाला प्रोग्राम मैंने यहाँ पर जनरेट की है। फाइन, तो ऐसे सिमिलर से प्रोग्राम आप और भी बहुत सारे जनरेट कर सकते हो। एंड आई होप कि अब आपको इतना क्लियर है। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बेटा ये चीज नहीं आने वाली, मैं साफ बोल रही हूँ। मैम अगर डिवीजन करनी है तो मैम सम की जगह क्या लिखेंगे? सम ही लिखेंगे? अगर आपने डिवीजन करनी है तो डिवाइड करो। ये सम की जगह पर आप कुछ भी लिखो, डजंट मैटर। ये एक वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ठीक लिखो। है। बट ये जो सिंबल है यहाँ पर प्लस का, जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, उसको चेंज कर देना डिवाइड में। फाइन, अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो ये सिंबल चेंज करना माइनस में। गॉट इट? यस मैम। और मैम नीचे टोटल डॉट सेट टेक्स्ट और इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग की जगह हम टू स्ट्रिंग ही लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? जब आप डिवीजन करोगे यस मैम। बेटा टू स्ट्रिंग तो लिखोगे लिखोगे। जब भी कोई इंटीजर वैल्यू, आपके पास वेरिएबल का टाइप यहाँ पर इंटीजर है, उसको आपने टेक्स्ट फील्ड में सेट करना है, तो नेचुरली आप टू स्ट्रिंग तो यूज करोगे ही करोगे। आप टू स्ट्रिंग के बिना नहीं रह सकते। टू स्ट्रिंग के बिना आपकी वैल्यू जो है वो टेक्स्ट फील्ड में नहीं जाएगी। ठीक है? यस मैम।